सबसे पहले तो मुझे लगता है आज ये हमारे पे लाजिम है कि ये जो वोट डालने का अधिकार मिला है देश के लोगों को, ये किसी ने खैर में या किसी भीख मांग के नहीं मिला। हमारे पंजाब के खास करके और हिंदुस्तान के जनरली लाखों बेटे बेटियों ने अपनी जान की आहुति दी और फिर ये हमें दिन नसीब हुआ। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत पवित्र दिन है। बावजूद कि आपका जो सवाल था कि पार्टी की क्या स्थिति है, पार्टी के क्या मुद्दे हैं, तो ये तो लाजिम है कि आज उनको याद करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दे के भी हमें ये अधिकार दिलाया है। जहां तक पार्टीज का सवाल है, पंजाब के जो सियासी हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, अखलाकी हालात हैं, हमारे सभ्यचारिक हालात जिस नहज पे ये गिर चुके हैं, पंजाब की दुनिया में जग हसाई हो रही है। पंजाब को इस अगर कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है, अगर पंजाब को कोई राह रास्त ला सकता है, तो मेरा दिल इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह साहब की जोड़ी ला सकती है। तो पंजाब के लोग आसमंद हैं कि अगर बीजेपी को पंजाब में लोगों का समर्थन मिलता है तो पंजाब की जो कश्ती है उसको हम कोई किनारा दे पाएंगे। क्योंकि एक लीडर जो होता है, लीडर एक माहौल पैदा करता है जो तरक्की को जन्म दे देता है। लीडर वो इंसान होता है जिसको दीवार के दूसरे पासे तरफ क्या है वो उसको दिखाई दे। और पंजाब को कौन ठीक कर सकता है? ऐसा लीडर जिसका अपना जो दामन है वो पाक साफ होए, जो एक आजमाइश से गुजर चुका हो। तो जो हम पंजाब के लोग देखते हैं कि जैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन गया, उत्तराखंड में टूरिज्म का हो गया, गुजरात में जैसे जो कारखाने लगे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आई है, ये हमारे होम ग्रोन मॉडल्स हैं। और ये अगर पंजाब में रेप्लिकेट हो जाएं, पंजाब में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए, तो यही लोग कर सकते हैं जो इस आजमाइश में से गुजर चुके हैं। मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की बात की जिसमें से ड्रग्स का एक सबसे बड़ा कारोबार पंजाब में है, फल फूल रहा है, वो उसके अंदर आता है। अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया है। और दूसरा किसानों का मुद्दा है। किसान बताते हैं कि बीजेपी से नाखुश हैं। आप मानते हैं? सब जहां तक तो लॉ एंड ऑर्डर का है या ड्रग्स का आपने जिक्र किया, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने जहर खिला रहा हो और मेरी आंखें देखती रह जाएं? ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। और जहां तक आपका दूसरा ज़िमनी सवाल था कि किसान, मुझे अगर आप, एक तो होता है कि चलो एक जज्बात में आके आपने कुछ बात कह दी, बट अगर पिछले 10 साल में जो पंजाब के जो प्रिंसिपल हम सीरियल ग्रोइंग मतलब स्टेट हैं, तो यहाँ चावल और मतलब कनक की ज़्यादा, तो अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जो एमएसपी का जो इजाफा हुआ है वो पिछले परसेंटेज टर्म में तो सबसे ज़्यादा उसमें हुआ है। तो ये कहना कि किसान ना खुश है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी एक पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हैं इनके इस एजिटेशन के पीछे। ये सोलली अगर आप बोलो किसान है तो ये किसान जो एजिटेट नहीं कर रहे, एक और उनका एक पॉलिटिकल कोई दूसरी पार्टियों का विंग भी जो मोटिवेट कर रहा है उनको। एक आखिरी सवाल है आपसे। भगवत मान की सरकार जो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरीके से बिजली फ्री हुई है, जिस तरीके से शिक्षा नीति यहाँ पे आई है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशंस यहाँ पे आए हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार या फिर बहुत ज़्यादा तादाद में उनके एमपी चुन कर आएंगे। आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से पंजाब में वर्क कर रही है? सपने लेने से तो किसी को कोई रोक नहीं सकता। अगर ये उनके सपने हैं तो वो लेते रहें, बट मुझे लगता है कि ये जो वोट के बक्से हैं, फैसला तो इसमें बंद होगा। आप कितने कॉन्फिडेंट? मैं पूरी उम्मीद हूं कि
बीजेपी पार्टी का पंजाब में इस साल और इस बार और हो सकता है पहली बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।